हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एनबी ई लर्निंग में। तो आज इस वीडियो में कक्षा 12वीं इतिहास के पाठ शासक और ऋतिवत यानी कि मुगल दरबार के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ बेटा। इस वीडियो में 20 से अधिक प्रश्न मिलेंगे आपको, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ में आपकी रिवीजन भी हो जाए, क्योंकि प्रश्न आपके सामने होंगे, आप भी कमेंट करके उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, एक रिवीजन और एक आपके प्रश्न उत्तर की प्रैक्टिस। तो वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आते तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जो साथी पहली बार जुड़े हैं एनबी ई लर्निंग को सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही प्रश्न आपके कंपटीशन के एग्जाम में भी आएंगे, यानी जो बच्चा सरकारी नौकरी की तैयारी करेगा 12वीं के बाद, तो जीके में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। तो पहला प्रश्न, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कौन से वर्ष में समाप्त कर दिया? तो तीर्थ यात्रा कर पूछा है, जजिया कर अलग है, तीर्थ यात्रा कर अलग है। तो तीर्थ यात्रा कर किया था बेटा, बताओ, आप बताओ। चलो मैं बताता हूँ, 1563 में, 1563 ईस्वी में। पहले प्रश्न का उत्तर इसको नोट कर लेंगे, तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। और अगर जजिया कर पूछा जाता, जजिया कर, तो जजिया कर 1564 में। ठीक है, तो दोनों आपको याद करवा दिए, 1563 में तीर्थ यात्रा कर बेटा और 1564 में जजिया कर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अकबर की पसंदीदा लेखन शैली कौन सी थी? बताओ बेटा, सबको पता है, गुड, नस्तलिख। नस्तलिख शैली अकबर की सबसे पसंदीदा शैली थी। ठीक है, इसका उत्तर ये रहा बेटा। अगला प्रश्न, फारसी शब्द हरम से क्या तात्पर्य है? तो हरम परिवार के लिए प्रयुक्त होता था, इसका अर्थ पूछा हुआ है, तो अर्थ है पवित्र स्थान। क्या है बेटा? पवित्र स्थान। हरम यानी कि पवित्र स्थान। और किसके लिए प्रयोग? अगर प्रश्न बदल जाता कि हरम शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था, तो परिवार के लिए, परिवार के लिए, परिवार के लिए। अगर पूछता किसके लिए, तो परिवार के लिए। अर्थ क्या है? तो पवित्र स्थान। प्रश्न नंबर 4, अकबर ने अपनी नई राजधानी कौन से शहर को बनाया था? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी को अकबर ने अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, तो चौथे का उत्तर क्या है? फतेहपुर सीकरी। अगला प्रश्न, मुगल इतिहासकार अबुल फजल ने चित्रकारी को किस कला का नाम दिया, या किस कला का नाम दिया? तो बेटा कौन सी कला कहा था? जादुई कला, जादुई कला कहा था। और अबुल फजल कौन था बेटा? अकबर का दरबारी चित्रकार, इतिहासकार जो भी है, तो अकबर के शासनकाल में था। किसके शासनकाल में था बेटा? अकबर के शासनकाल में। और अबुल फजल ने एक चीज़ और करी है, अकबरनामा की रचना करी है। अकबरनामा की रचना करी है किसने? अबुल फजल ने। अबुल फजल ने चित्रकारी को जादुई कला का नाम दिया है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक नया है, फर-ए-इजादी का क्या तात्पर्य है? फर-ए-इजादी शूरावादी लेकर आए थे, इसका अर्थ पूछा गया बेटा। तो फर-ए-इजादी का है कि शासकों को ईश्वर से शक्ति मिली है, शासकों को ईश्वर से शक्ति मिली है, ईश्वर से शक्ति मिली है। यह है फर-ए-इजादी का आंसर। या देवीय शक्ति या देवीय प्रकाश, कुछ भी लिख दो बेटा, देवीय शक्ति या देवीय प्रकाश। ठीक है, देवीय शक्ति या देवीय प्रकाश, कुछ भी लिख सकते हो आप, कुछ भी। ओके, तो ये आपका सही उत्तर है। छठा प्रश्न नंबर 7, न्याय की जंजीर किस बादशाह को कहा गया है? तो न्याय की जंजीर जहांगीर को। जहांगीर ने अपने महल के बाहर एक जंजीर लटका रखी थी कि अगर किसी व्यक्ति को किसी प्रजा को न्याय नहीं मिलता, तो वह आके इसको बजा सकता है। जहांगीर स्वयं उसकी परेशानी को दूर करेगा। प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने किस स्मारक का निर्माण करवाया था? बहुत ही प्रसिद्ध स्मारक है वो, उसका नाम है बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा। तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने करवाया था गुजरात के विजय के बाद। तो 8वां प्रश्न का उत्तर है बुलंद दरवाज़ा। 9वां प्रश्न देखते हैं बच्चों, जहांगीर के दरबार में आने वाले यूरोपीय राजदूत का नाम क्या था? तो टॉमस रो, टॉमस रो। ठीक है, कई बार उसको बोलते हैं सर टॉमस रो। तो पहला यूरोपीय सर टॉमस रो था, जो कि जहांगीर के शासनकाल में आया था। ठीक है, किसका था दूत? ये दूत था जेम्स प्रथम का। किसका दूत था बेटा? जेम्स प्रथम का दूत था। दूत का नाम सर टॉमस रो था और जहांगीर के दरबार में आया था। 10वां प्रश्न, शाहजहानाबाद, जो कि दिल्ली का नाम है, शाहजहानाबाद किसका नाम बेटा? दिल्ली का नाम है। पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, दिल्ली का नाम शाहजहानाबाद
के हृदय स्थल चांदनी चौक की रूपरेखा किसने बनाई थी? जहां आरा ने। जहां आरा कौन थी? शाहजहां की बेटी। जहां आरा ने क्या किया था बेटा? चांदनी चौक, आप दिल्ली में बहुत अच्छी मार्केट है, जितने भी शॉपिंग करने आते हैं बाहर से लोग चांदनी चौक में करते हैं, सस्ता माल मिलता है, बहुत बढ़िया मिलता है। तो चांदनी चौक की रूपरेखा जहां आरा ने तैयार की थी। प्रश्न नंबर 11, मुगल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो मल्टीपल भी आ गया आपके, तो बताओ किसके द्वारा की गई थी? मुगल बाबर के द्वारा। कब की थी? 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा की गई थी। 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न 12वां है, मुगल कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ हुमायूंनामा किसने लिखा? आपको क्या करना है, आप भी कमेंट करके फटाफट उत्तर बता सकते हो मेरे बोलने से पहले। तो क्या है? बिल्कुल गुलबदन बेगम, जो कि हुमायूं की बहन थी। सम्राट अकबर का राज्याभिषेक कब राजा बने सम्राट अकबर? 1556 में, बिल्कुल सही है। और उस समय उम्र क्या थी? 14 साल। 14 साल उम्र थी अकबर की। अकबर किसके बेटे थे बेटा? हुमायूं के बेटे थे। किसके बेटे थे? हुमायूं के बेटे कौन थे? अकबर। और अकबर का बेटा कौन था? जहांगीर। ठीक है, याद रखना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अकबर का बेटा जहांगीर, हुमायूं का बेटा अकबर, ऐसे 1556 में इसको क्या किया? राजा बनाया गया। प्रश्न नंबर 14, मुगल दरबार के शासन संबंधी कार्य किस राजभाषा के माध्यम से, यानी वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी मुगल दरबार की? फारसी। फारसी भाषा वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज थी, कहाँ की? मुगल दरबार की। ठीक है। प्रश्न नंबर 15, महाभारत ग्रंथ को फारसी अनुवाद किया गया था, उसको किस नाम से जाना जाता था? रजमनामा, यानी युद्धों की पुस्तक। युद्धों की पुस्तक, युद्धों की पुस्तक भी कहा गया था, और रजमनामा इसका नाम था। ठीक है बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है। 16 प्रश्न है, अकबर ने कौन से वह जजिया कर समाप्त किया था? स्टार्टिंग मैंने बताया था 63 में किया था बेटा तीर्थ यात्रा कर, और 64 में जजिया कर। तो 64 में जजिया कर समाप्त किया था, और किसने शुरू कर दिया था? औरंगजेब ने शुरू कर दिया था। औरंगजेब ने फिर से शुरू कर दिया था। औरंगजेब ने शुरू कर दिया था। ठीक है, ये भी याद रखना है कि एक मुगल शासक ने तो बंद किया और दूसरे मुगल शासक ने शुरू कर दिया। प्रश्न नंबर 17, अकबर की महत्वपूर्ण शांति नीति को क्या कहते हैं? सुलह कुल कहा गया बेटा। क्या कहा गया? सुलह कुल कहा गया। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब करी बेटा? 1784 में करी थी। ठीक है, इसका आंसर ये रहा, 1784 में करी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। 1784 में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। अच्छा, ये बताओ, महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस राजपूत रियासत के राजा ने अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह अकबर से किया था? तो बताओ बेटा, आमेर के राजा भारमेल कछवा। ठीक है, अकबर जोधा मूवी देखी होगी, जोधा अकबर भी आप नाटक देखते होंगे। तो अकबर की पत्नी जोधा राजपूत राजा भारमाल, क्या नाम है उनका? भारमाल कछवा। भारमाल कछवा की बेटी थी जोधाबाई, और आमेर के राजा थे भारमाल कछवा, जिनकी बेटी की शादी अकबर से की गई थी। किससे की गई थी? अकबर से बेटा। प्रश्न नंबर 20 है कि किस मुगल शासक को आलमगीर की पदवी दी गई? तो औरंगजेब को आलमगीर कहा गया। तो 20 प्रश्न हो गए। कुछ प्रश्न और दिखाता हूँ आपको। तो ये चित्र आया बेटा, इस चित्र को ध्यान से देखना है। इसका नाम क्या है? बताओ बेटा। बुलंद दरवाज़ा। क्या है ये? बुलंद दरवाज़ा। ठीक है, तो एक ये भी है। अकबर के दरबार में ठहरा हुआ जेसुइट पादरी फादर एंटोनियो मोनिस ने कहा है कि सत्ता के बेधड़क उपयोग से उच्च अभिजातों को रोकने के लिए राजा ने उन्हें दरबार में बुलाता और निरंकुश आदेश देता। तो जेसुइट पादरी कौन थे बेटा? यहूदी धर्मगुरु थे। ठीक है, अभिजात वर्ग कौन से थे? मुगल प्रशासक वर्ग। ठीक है, इस तरीके से। तो देख के आप खुद ही उत्तर दे लोगे बेटा, इतना आसान है। राजा अब अभिजातों को आदेश क्यों देता था? निरंकुश नियंत्रण रखने के लिए, ताकि कोई उस पर वो ना कर पाए, क्या कब्जा ना कर पाए। और प्रस्तुत सूत्र में अकबर ने किस नीति को अपनाया? धार्मिक सहिष्णुता का। ठीक है, तो डी खास द राइट आंसर। आप एक चित्र देख रहे होंगे, तो आपको चित्र वाले प्रश्न भी आएंगे परीक्षा में, तो इसको देख लें ध्यान से। बुक में देख सकते चित्र में क्या दिखाया गया है। क्या है बेटा? ये शाही किताब खाना है। चित्र में क्या है बेटा? शाही किताब खाना। देख रहे हैं आप? तो शाही किताब खाना है, ये आ जाएगा यहाँ पे। और पांडुलिपि की रचना में कौन कौन शामिल है बेटा? सभी। चित्रकार भी हैं, जिल्दसाज भी हैं, सुलेखन नवीस भी, यानी कि गाएगा बेटा। अबुल फजल ने चित्रकारी को क्या कहा है? जादुई कला कहा है। ठीक है, सुंदर हस्तलेख लिखने वाले क्या कहा जाता था बेटा? सुलेखक। क्या कहा जाता था? सुलेखक। तो प्रश्न कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। और ये 3 अंकों वाले प्रश्न हैं, इनको भी बहुत जल्द लेकर आए।
आएंगे हम बेटा, और आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपको इनको याद करने की, क्योंकि वीडियो देख लोगे तीनों वीडियो जो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 है उनमें डिटेल से आपको पॉइंट वाइज इसीलिए समझाया गया है कि अगर बाई चांस आपके लिखने वाला पेपर आ जाए तो 3 नंबर का है तो 3 पॉइंट लिखने हैं आपको, 3 नंबर में 3 पॉइंट। तो मैंने स्टार्टिंग में पॉइंट से ही आपको चैप्टर समझाया ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो एनबी लर्निंग को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और खूब प्यार दें अपना, ताकि हम और मेहनत करते रहें। धन्यवाद।